दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अभी हम फ्राइडे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि फ्राइडे का मार्केट में क्या होगा और हमें किस डायरेक्शन के मूव देखने को मिल सकते हैं। अभी हम सबसे पहले इंडिकेटर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे आरएसआई। आरएसआई हमें क्या इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है, तो यहाँ से अपसाइड के मोमेंटम पॉसिबल है। आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहाँ कहीं से भी अपसाइड के एक मोमेंटम आना पॉसिबल है, तो हमें अपसाइड के मूव्स के लिए भी रेडी रहना चाहिए। देखिए, अगली इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे उसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हमें क्या इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें बेरिश ट्रेड देखना चाहिए, ना कि बुलिश ट्रेड। हमें बुलिश ट्रेड बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, हमें बेरिश ट्रेड देखना चाहिए। तो हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। तो दोस्तों हमारा कल बेरिश ट्रेड का प्लान होगा एज़ पर सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड से क्लियर इंडिकेशन है कि हमें बेरिश ट्रेड ही प्लान करना चाहिए, बुलिश ट्रेड प्लान नहीं। थर्ड इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका इंडिकेटर का नाम है मैकडी। मैकडी को हमें हमेशा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, बिकॉज हमें बड़े साइड बड़े डायरेक्शन के मूव हमेशा मैकडी में देखने को मिलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो मैकडी हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि अभी भी क्रॉसओवर डाउन साइड का है और शार्प वॉल्यूम से। तो मैकडी के हिसाब से भी हमें जो ट्रेड प्लान करना चाहिए वो ट्रेड हमारा बेरिश ट्रेड होना चाहिए, ना कि बुलिश ट्रेड। तो कल भी हम बेरिश ट्रेड ही प्लान करेंगे, डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे। हमें सिर्फ आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड हुआ है। बाकी हमारे सुपर ट्रेंड और मैकडी हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें बेरिश ट्रेड ही कल प्लान करना चाहिए। दोस्तों अभी हमारा टाइम फ्रेम एनालिसिस का टाइम आ चुका है। टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें बड़े ट्रेंड्स पकड़ने का मौका देता है। आप सभी को पता है ट्रेंड इज माई फ्रेंड, एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। तो इसको जो फॉलो नहीं करता उसके लॉसेस बड़े होते हैं। मेरे लॉसेस हुए इस मंथ, तो क्योंकि मैंने ट्रेंड इज माई फ्रेंड को भूल गया, उसकी वजह से लॉसेस। तो हमें अभी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉलो करना है। टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट करता है कि हमें मार्केट में इस लेवल से सेलिंग करना चाहिए, बिकॉज मार्केट ट्रेंड इस समय डाउन है। आप सब देख सकते हो मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो हमें वेट करना चाहिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का। ए लेवल तक हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं एज पर टाइम फ्रेम एनालिसिस से। 4 आवर में आते हैं। 4 आवर हमें क्या इंडिकेट करता है, हमारे लिए बेस्ट सेलिंग लेवल इंडिकेट क्या करता है 4 आवर। 4 आवर हमें कहता है कि आप यहाँ तक का वेट करो, अगर यहाँ मिल जाए तो आप शॉर्टिंग मार दो। देखिए आपको लेवल्स मार्क करने होंगे एज पर टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इन लेवल्स पे ध्यान देना होगा, बिकॉज ये सारे लेवल्स हमारे लिए ट्रेडिंग के लेवल से, इन दो लेवल्स पे हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं। इन लेवल्स पे हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं, तो हमें इन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। ये लेवल्स और ये लेवल्स हमारे फ्यूचर के दो लेवल्स है, जहाँ से हमें यहाँ से अगर फॉल आ गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1300-1400 पॉइंट का फॉल है दोस्तों। इतने बड़े फॉल हम कैप्चर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, अब जब लास्ट टाइम फ्रेम आते हैं 1 आवर, 1 आवर हमें इंडिकेट क्या करता है, ये लेवल्स और ये लेवल्स तो बाद में आएंगे, इससे पहले लेवल्स हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए। हमें करंटली इन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हालांकि हम ट्रेड कर रहे हैं तो कल हमारे ये लेवल्स पे हमें ध्यान देना होगा, बिकॉज इन्हीं लेवल से हमें कहीं ना कहीं कल जाके डाउन साइड के मोमेंटम देखने मिलेंगे। इन लेवल्स पे हमें कंफर्मेशन लेके शॉर्टिंग का प्लान करना है। तो ये हमारे दो सेलिंग के लेवल्स है, यहाँ से हम सेलिंग का प्लान प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली करने वाले हैं। प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली करने वाले ये दो लेवल्स को मार्क कर लेना। बैंक निफ्टी में दोनों लेवल्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ये ट्रेंड इज माई फ्रेंड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, और ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें डाउन ट्रेंड के दो ट्रेड्स यहाँ से प्लान करने कल के दिन होंगे। तो टाइम फ्रेम एनालिसिस आपने किया, आप सभी को पता है टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड में है, तो हमें बेरिश ट्रेड ही प्लान करना चाहिए, जिसमें हमारे एसएल जाने के चांसेस कम होंगे, लेकिन हमारे प्रॉफिट्स बनने के चांसेस हाई होंगे। दोस्तों आप सब देख सकते हो डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की बारी आ चुकी है। सिंपली क्या समझ में आता है, कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में बड़ी शॉर्टिंग की गई है। 21,576 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया गया, -21,576 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट की गई है। प्रोस कौन है हमारे, ये हमारे मार्केट रेगुलेटर्स है। मार्केट रेगुलेटर्स जो करेंगे मार्केट में उसी टाइप के मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। हमें क्या देखने मिलता है, लगभग हमारे पास -49017 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट में, यानी बेरिश ट्रेड। बेरिश कंफर्मेशन है हमारे पास, तो हमारे लिए कल बेरिश ट्रेड का प्लान होगा, हमारा प्लान है। साथ में क्या देखने को मिलता है, -86 -86499 क्वांटिटी पुट शॉर्ट की गई है।
पुट शॉर्ट की यानी बुलिश कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस लेवल पे आरएसआई को देख के पुट शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी, अभी भी इनके पास 1.05 लाख क्वांटिटी पुट बाय में है और लगभग -49,017 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट में है। सो ये हमें दो इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं, ये बेरिश इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हम जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं बेरिश ट्रेंड, वो हिसाब से हमें ट्रेड डाउन साइड के ही प्लान करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कल पुट शॉर्ट जिसने किया है वो एक्टिव होगा मार्केट में, तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए और ये दो लेवल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ये इंडिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं, एमएससीडी, सुपर ट्रेंड, ये सब देख के फॉलो कर रहे हो कि इंडिकेटर बेस पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरएसआई देख रहे हैं, इतने जो लोग हैं ये आरएसआई देख रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में है, तो यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए। तो डाटा एनालिसिस के हिसाब से हमें ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कहीं से भी लो से बैंक निफ्टी कल जब भी लो क्रिएट करेगा, हमें वहाँ से ध्यान देना होगा कहीं ना कहीं ये पुट शॉर्ट जिसने किया है वो एक्टिव होने की कोशिश करेगा। पुट शॉर्ट जिसने भी किया है वो कल के दिन एक्टिव होने की कोशिश करेगा लो के पास से। तो बैंक निफ्टी जब भी लो क्रिएट करे, आप कोई भी पुट शॉर्ट पुट बाय का प्लान करना नहीं। तो डाटा एनालिसिस हमारा खत्म होता है यहाँ पे। सो अब बारी है न्यूज़ एनालिसिस की। आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हम पे टैरिफ लग चुका है, जो मार्केट के लिए एक नेगेटिविटी है। आप एक न्यूज़ वेबसाइट पे आके एक न्यूज़ पढ़ सकते हो, इंडियन स्टॉक बेंचमार्क लॉग वर्स्ट डे इन 3 months ऑन टैरिफ वरीज एज यूएस ड्यूटीज लूम। तो हम पे टैरिफ लगने की वजह से हमारा मार्केट में फॉल आ रहा है, लेकिन अब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। याद रखना, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, लेकिन ट्रेंड फॉलो हमको करना है। आप रिव्यूटर वेबसाइट पे आके न्यूज़ रीड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मेरे पास ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस पर हम बात करेंगे। मेरे पास मार्केट में एक ही नेगेटिव न्यूज़ है इस समय, क्या है? 28 तारीख को टैरिफ लगना था, हम पे टैरिफ लग चुका है। ये नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट, तो हमको ट्रेंड कल का फॉलो करना है। हमें ट्रेंड फॉलो करके बेरिश ट्रेड ही कल प्लान करेंगे हम। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का ईजिली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दोस्तों, अब हमारे सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा ट्रेड प्लान। हमारा ट्रेड प्लान क्या है कल का? हमारा ट्रेड प्लान बड़ा सिंपल सा ट्रेड प्लान हम लेके चल रहे हैं। हमारा ट्रेड प्लान बहुत सिंपल सा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम इस लेवल तक दिखेगा। अगर इस लेवल पे हमें कोई भी कंफर्मेशन मिलता है, डाउन साइड ट्रिगर्स मिलते, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की शॉर्टिंग करेंगे और लगभग हम इतने मूव्स कैप्चर करने की कल कोशिश में रहेंगे कि हमें कैसे किसी न दे 264 पॉइंट्स के मिनिमम मूव्स हमें कैप्चर हो जाए। ये हमारे कल के ट्रेड प्लान से, हमारा ट्रेड प्लान एकदम सिंपल सा है कल का, कि हम यहाँ से ट्रेडिंग करने की कोशिश करें और यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल कल के दिन कैप्चर करेंगे। ये हमारा पहला ट्रेड प्लान है। हमारा दूसरा ट्रेड प्लान क्या है? हमारा मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाए और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन करे, तब जाके हम बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे और हमें लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव्स कैप्चर करने का मौका मिले। ये हमारा ट्रेड प्लान है। हमारा ट्रेड प्लान बड़ा सिंपल सा है। हमें इस लेवल में और इस लेवल पे ध्यान देना होगा। मार्केट में यहाँ से अगर हम ट्रेड कैप्चर कर लिए और यहाँ तक का मोमेंट आ गया तो 470 पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे हमारे। अब हमारा अगर यहाँ से मोमेंटम आ गया तो हमारा लगभग यहाँ से 276 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो ऑप्शन का चार्ट क्या खोलेंगे हम? कल हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम 54,000 की कॉल का चार्ट में ट्रेड करेंगे। कल हम मैं जो ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इस चार्ट में ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा रूल है, मैं 948 से लेके 962 का ये जो लेवल है, इस लेवल से कहीं ना कहीं मैं शॉर्टिंग का प्लान कर रहा हूँ। मेरा प्लान ऐसा है कि मार्केट में यहाँ से मुझे अपसाइड का एक मोमेंटम मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से इस लेवल में जाए और यहाँ से मुझे अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलता है, मैं यहाँ से लेके इस लो तक का टारगेट करूँगा। ये लो अगर मैं पकड़ के चलूँ तो ये लो भी लगभग मेरा कितने पॉइंट्स का है? 940, यानी 100 पॉइंट का मूव मैं कैप्चर कर सकता हूँ कल के दिन। ये मेरा पहला ट्रेड प्लान है। सेकंड ट्रेड प्लान क्या है मेरा? मैं चाहता हूँ मार्केट मेरा इस लेवल में आए, 1090 से लेके 1150, ये जो जोन है मेरा, ये वो लेवल है जहाँ से मैं ट्रेडिंग का प्लान कर रहा हूँ। मेरा प्लान क्या है कि यहाँ से मुझे कोई डाउन से ट्रिगर मिले और मैं यहाँ से लेके यहाँ कैप्चर करूँ। सो ये मूव मेरे कितने पॉइंट्स के हो सकते हैं कल के दिन? 243 पॉइंट्स के मूव में कल के दिन कैप्चर कर सकता हूँ। ये मेरे ट्रेड प्लान से शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेड प्लान है मेरा। मुझे कल बेरिश ट्रेड ही करना है,
बेरिश ट्रेड की मेरे पास कंफर्मेशन है। 1091 से लेके 1151 का ये लेवल है जहाँ से मैं शॉर्टिंग प्लान करूंगा, या 948 से लेके 962 का लेवल है जहाँ से मैं शॉर्टिंग प्लान करूंगा। इसके अलावा मेरे कोई भी ट्रेड के प्लान्स नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं अब पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो बना के देने के लिए। थैंक यू सो मच।